नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समांतर श्रेणी का हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम आपको समझाए हैं कि हमारा समांतर श्रेणी क्या होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है। और हम आपको ये भी बोले थे कि बिल्कुल फ्री में आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी देंगे हम कि आपको लगेगा कि हाँ, हम 400 रुपये 500 रुपये महीने का पे करते हैं, इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं मिल पाता है। आप लोगों से बोले थे कि आप कमेंट करके बताना कि क्वालिटी किस प्रकार की है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ, क्वालिटी सर बढ़िया है या नहीं बढ़िया है, जो भी है आप कमेंट कर देना, ठीक ना। आज के इस पार्ट में हम कॉमन डिफरेंस के बारे में जानेंगे, यानी कि सर्वांतर पद के बारे में जानेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, फाइनाइट प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। क्योंकि इसी के ऊपर आधारित हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, यानी कि पहला प्रश्नावली हमारा इसी के ऊपर आधारित है, सर्वांतर पद के ऊपर आधारित है, ठीक ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ए पी। क्या बोलते हैं हम इसको? ए पी बोलते हैं। तो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी का ही नाम है, समांतर श्रेणी का ही नाम है। चूंकि हम समांतर श्रेणी हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पैरेलल सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम आपको ये बोले थे कि जो हमारा समांतर श्रेणी होता है वो एक निश्चित रूप में होता है। निश्चित रूप में किस प्रकार से, आप यूं समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी गई है या कोई पद दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया, पहले वाले में समझिएगा, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 4 5, ठीक ना। यहां तक डॉट डॉट करके 10 तक हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक क्रम वाइज बढ़ रहा हमारा है, ठीक ना। क्या बढ़ रहा है? एक क्रम वाइज बढ़ रहा है। पहले 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारा 10 तक गया है। तो क्रम वाइज हमारा ये जा रहा है और इसमें एक की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब एक में एक को ऐड कर रहे हैं हम, तब हमारा एक अलग संख्या बनती चली जा रही है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है, ठीक ना। अब देखिए, अब मैं आपको ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। जो हमारा समांतर श्रेणी होता है, पहले पार्ट में हम आपको समझाए थे कि शून्य, माइनस और प्लस, ठीक ना। जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी जो हमारी होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य या जीरो, ठीक ना। क्योंकि हम आपको पहले पार्ट में समझा दिए थे ये किस प्रकार से संभव हमारा है। चलिए एक और समझा देते हैं एक बार। देखिए, 3 को हमें समझाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो मान लीजिए हमारे पास संख्या दी गई है 5 7 9 11, ठीक ना। डॉट डॉट करके 19 तक हमारा ये दिया गया है, ठीक ना। दूसरे में संख्या इसी का हम उल्टा कर देते हैं। 11 दिया गया है, 9 दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक ना। फिर 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है। एक मान लीजिए हमारा 6 दिया गया है, फिर 6 6 6 दिया गया है, ठीक ना। अब देखिएगा कि किस प्रकार से हमारा यहाँ पर पॉजिटिव में आता है समांतर श्रेणी, नेगेटिव में किस प्रकार से आता है और जीरो में किस प्रकार से आता है। पहले में देखिए हमारे पास क्या संख्या दी गई? 5, 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, फिर 2 को जोड़ेंगे हमारा 11 हो जाएगा। इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा 19 तक पहुंच जाएगा, ठीक ना। मतलब एक निश्चित संख्या में हमारा ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एक निश्चित संख्या में ये हमारा बढ़ रहा है। दो जोड़ने पर, पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 दिया गया, फिर 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 हमारा दिया गया, फिर 11 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2 को जोड़ेंगे तो 13, फिर 2 को जोड़ेंगे 15, फिर 2 को जोड़ेंगे 17, फिर 2 को जोड़ेंगे 19 हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दो मतलब ऐड हो जा रहा है। ऐड मतलब जोड़ना, तो मतलब पॉजिटिव में हमारा जा रहा है। किस में जा रहा है?
पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, धनात्मक है। तो जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ ये कौन सा हुआ, धनात्मक हुआ कि नहीं धनात्मक हुआ, क्योंकि हम आपको बोले थे कि हमारा ये धनात्मक है। ठीक ना। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 11 दिया गया है, 9 दिया गया है, 7 दिया गया है, 5 दिया गया है, 3 दिया गया है और 1 दिया गया है। मतलब ये आरोही क्रम में जा रहा है, मतलब घटते क्रम में जा रहा है। तो 11 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, फिर 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 बचेगा, फिर 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5, फिर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। क्या हो रहा है हमारा, ये घट रहा है। जब ये घट रहा है तो माइनस में आएगा। तो ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि समांतर श्रेणी दी गई है, ये नेगेटिव में दी गई है। ठीक ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना। अब देखिए अब जीरो की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 दिया गया, 6 दिया गया, 6 दिया गया, 6 दिया गया है। इसमें हम या तो जीरो को ऐड करें या तो हम जीरो को घटाएं। ठीक ना। जैसे नहीं कहते हैं कि कुछ इंसान होते हैं जिनको सभी लोग कहते हैं, डांटते हैं, कुछ भी कहते हैं, शांत रहता है इंसान। जब सारी चीजों से हार जाता है, खुद से हार जाता है, तब उस इंसान को कुछ भी कहो, या तो बुरा कहो या तो कोई भला कहो, अच्छा कहो, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया, 6 6 सभी संख्या दी गई है, सब संख्या बराबर है, चाहे इसमें हम जीरो को जोड़े या जीरो को घटाए, रहेगा तो हमारा वही संख्या रहेगा। बिल्कुल इंसान की तरह है। जब इंसान की सारी गलतियां आ जाती हैं तो इंसान को चाहे कुछ भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात ना। तो ये तो रहे हमारे पॉजिटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेगेटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीरो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया यहाँ तक ना सभी को। चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। ठीक ना। चला था सुजीत। अब देखिए अब हम बात करते हैं सर्वांतर पद की, किसकी, कॉमन डिफरेंस की। चूंकि हम आपको बोले हैं हमारी जो पहली प्रश्नावली दी गई है वो किसके ऊपर आधारित है, सर्वांतर पद की, सर्वांतर पद या टर्म मान लीजिए। ठीक है, सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, सी डी, ये समझिए क्या, सी डी सर्वांतर पद, इसी के ऊपर हमारी आधारित है प्रश्नावली पहली वाली। अब सर्वांतर पद क्या होता है, देखिए जो एक निश्चित संख्या में हो, किसमें, जो एक निश्चित संख्या में हो वह हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सर्वांतर पद होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है। एग्जाम्पल भी कहो तो आपको मैं दे दूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो मैथमेटिक्स चलता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपके लाइफ की दे सकता हूँ, तो मैथमेटिक्स की दे सकता हूँ, आपके जीवन की या तो गणित की दे सकता हूँ। ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास संख्या दी गई है 4 8 12, ठीक ना, 16 20 24 28, ठीक ना, ये संख्या हमारी दी गई है। अब देखिए एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, जो हमारा सर्वांतर पद होता है ना वो डी होता है। क्या होता है, डी होता है, स्मॉल डी होता है। जब हमारा ये स्मॉल डी होता है तो अब देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 12 दिया गया है, 16 दिया गया है, 20 दिया गया है, 24 और 28 तक दिया गया है। ठीक ना। अब देखिए इसमें कितनी की, पहला संख्या हमारा 4 दिया गया, दूसरी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, +4 की, किसकी, +4 की, फिर +4, फिर +4। मतलब इस प्रकार से हर संख्या में हम 4 को जोड़ रहे हैं तो हमारी अगली संख्या तैयार हो रही है, अगली संख्या हमारी बन रही है। 4 को हम ऐड कर रहे हैं तो 4 एक हमारी निश्चित संख्या हो गई। कन्फर्म है कि हम सभी संख्या में 4 को जोड़ेंगे तो हमारी अगली संख्या तैयार हो जाएगी। ठीक ना। जिस संख्या को हम जानते हैं कि हाँ इसी को हम जोड़ेंगे या यही संख्या हमारी हमेशा चलती रहेगी या निश्चित संख्या हमारी है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट या सर्वांतर पद बोलते हैं। एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए हैं। ठीक ना।
जिस प्रकार से लड़कों के जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहता है और खुशी आती है कुछ पल के लिए आती है, बाकी दुख तो हमेशा रहता है, उसी प्रकार से ये भी है, जिसमें हम हमेशा जोड़ते रहेंगे या तो घटाते रहेंगे, या तो जोड़े जीरो जोड़े या तो जीरो घटाए, ठीक ना। सर्व अंतर पद हमारा यही होता है। सर्व अंतर पद को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं कि सर्व अंतर पद क्या है, ठीक ना, और आपको इस प्रकार की एक संख्या दे दी गई, तो आप यूँ समझिए कि जो हमारा पहला पद है वो ए है। पहला पद क्या हमारा है ए, यानी कि 4 दिया गया पहला पद है, ठीक ना। और दूसरा पद हमें यानी कि डी को ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, दूसरे पद से पहले वाले को घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 कर देते हैं, ठीक ना। अगर इससे भी आपका नंबर ना भरे तो आप कर सकते हैं A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस बढ़ता चला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में रहता है, वो हमारा कैसा रहता है, A1 A2 A3 A4, इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाता है, ठीक ना। लास्ट में जाकर एक निश्चित संख्या पे रुक जाता है। अब देखिए पहला पद हमारा A दिया गया है, दूसरा पद हमारा 8 है, पहला पद 4 है, दूसरा पद हमारा क्या है 8 है, तो दूसरा वाला कितना दिया गया 8 दिया गया, माइनस करेंगे हम 4, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 जब हमारा आ गया है तो जो संख्या जितने का अंतर रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, सर्व अंतर पद, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाता है, जितने का अंतर रहेगा हमारा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमें दिया जाता है ज्ञात करने के लिए, इसी प्रकार से दिया जाता है, ठीक ना। तो कितने का अंतर आ गया, 4 का अंतर आ गया। अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन या दिक्कत है कि नहीं ये पहले वाले पद में तो हमारा 4 मिल गया है, तो बहुत लोग सोचेंगे पहला पद जो हमारा मिला है अंदर जितने का मिला है वही हमारा सर्वांतर पद थोड़ी ना हो सकता है। चलिए एक आध संख्या को और ज्ञात करते हैं, देखते हैं, हो सकता है अगर दूसरी वाली संख्या भी 4 मिल जाए, तीसरी वाली संख्या भी 4 मिल जाए, तब तो हमें कंफर्म हो सकता है कि हाँ जो हमारा सर्व अंतर पद दिया गया है वो 4 ही है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, फिर 12 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि हमेशा, अब आप ये मत सोचिए, यहाँ पे देखिए कंडीशन लग रहा है, अब आप ये मत सोचिए कि अगर मान लीजिए 4 हमारा दिया गया छोटा है, 8 हमारा बड़ा है, तो हमारा किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। अभी हम आपको बोले हैं जो हमारा समांतर श्रेणी होता है या तो वो पॉजिटिव में आएगा या फिर हमारा नेगेटिव में आएगा और या फिर हमारा जीरो में आएगा, ठीक है ना। अभी हम आपको बोले हैं, अभी देखिए ये सिद्ध भी हो रहा है कि हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 आएगा। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 क्या दिया गया 12 दिया गया, A2 कितना दिया गया 8 दिया गया, 12 में से 4 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, घटेगा तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा ना, तो पॉजिटिव में आएगा, ये कितना पॉजिटिव में आएगा हमारा 4। अगर हम यहीं पे ये कर दें, उल्टा कर दें, इसी का उल्टा का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए जो हमारा दूसरा पद वो छोटा हो और पहला पद हमारा बड़ा हो, कैसे, मान लीजिए हमारा दिया गया है 12 दिया गया है पहला पद, और दूसरा पद जो हमारा दिया गया है वो 8 दिया गया है, तीसरा पद जो हमारा दिया गया है वो 4 दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद हमारा कितना दिया गया है 0, मान लीजिए हमारा कितना दिया गया है 0 दिया गया, या 0 को हटाइए, ऐसे ही समझिए आप, ऐसे ही समझिए, ठीक ना। अब देखिए पहला पद 12, दूसरा पद 8, तीसरा पद 4 दिया गया, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, दूसरा हमारा कितना दिया गया है 8 दिया गया, तो 8 में से हम 12 को घटाएंगे, 8 माइनस 12 करेंगे। अब देखिए क्योंकि हमारा जो 12 है वो बड़ी संख्या है, 12 जो हमारी है वो बड़ी संख्या है और 8 जो हमारा है वो छोटा है, तो क्या करेंगे हम माइनस में घटाएंगे, तो माइनस का 4 मिलेगा हमें, कितना मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा, फिर 4 यानी कि A3 में से A2 को घटाएंगे तो फिर -4 मिलेगा, मतलब एक निश्चित संख्या में हमारा -4 मिल रहा है। जब निश्चित संख्या में -4 मिले तब हमारा सर्व अंतर पद यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी संख्या हो, कितने भी पद क्यों ना दिया गया हो, अगर सभी पद हमारे बराबर मिल रहे हैं, सभी संख्या हमारे बराबर जोड़ने पर आ रही हैं या बराबर घटाने पर आ रही हैं या 0 में आ रही हैं, तब वह हमारा क्या होगा, सर्व अंतर पद होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। समझ में आई बात ना, यही हमारा कॉमन डिफरेंस दिया गया है और इससे आगे हमारा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। इसी के ऊपर आधारित हमारी पहली प्रश्नावली, इसी में से हम घटाएंगे, इसी में से हम बढ़ाएंगे, सब कुछ इसी में से हम करेंगे, ठीक ना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सर्वांतर पद समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट प्रोग्रेशन की, मतलब परिमित और अपरिमित प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको समझाना अगर हमको रहेगा तो हम आपको 5 मिनट में 10 मिनट में समझा सकते हैं, या एक ही वीडियो में समझा के इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन उस समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो समझाने का मतलब क्या निकला। हमें थोड़े ना समझना, हमें थोड़े ना एग्जाम देना आपको है। क्योंकि हमारा नया बैच शुरू हो गया है 1 मार्च से, तो फिर हमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, आपको तोड़ मरोड़ को समझाना पड़ेगा। एक ही चीज को हम 10 बार समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आएगा, ठीक ना। क्योंकि हम आपसे बोले हैं कि फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 की देंगे आपको। आपको ये ना लगे कि हाँ हम पैसा देते थे हमें क्वालिटी बढ़िया मिलती थी, यहाँ पे हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमें क्वालिटी खराब मिल रही है। क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं परिमित, यानी कि फाइनाइट, ठीक है। अब दूसरे अपरिमित, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक ना। दोनों को साथ में हम समझाएंगे आपको, इसलिए समझाएंगे क्योंकि अगर आप एक समझ जाते हैं, या तो परिमित समझिए या तो अपरिमित समझिए, तो दूसरे को आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा दिया गया, विपरीत है ये, एक दूसरे का विपरीत है। चलिए हम आपको परिमित समझा देते हैं। देखिए परिमित आपकी भाषा में समझाएं तो जिसका अंत है, आपकी भाषा में समझाएं, सिंपल भाषा में समझाएं तो जिसका अंत निश्चित है, वह हमारा क्या है, परिमित है। और मैथमेटिक्स की भाषा में समझाएं तो छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए अपने पास संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, 8 9 10, ये संख्या अपने पास दी गई है। अगर हम 1 से शुरू करते हैं और 10 पे ले जाके खत्म कर देते हैं तो देखिए संख्या तो हम गिन सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज को हम गिन ना सके उसको हम बोलते हैं अपरिमित, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हम परिमित। तो देखिए यहाँ पे देखिए संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम गिन दिए, 1 से लेकर 10 तक संख्या दी गई है, इसको हम गिन दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमित हो गया। जिसका एंड दिया गया हो, जिसका खात्मा दिया गया हो, वो हमारा क्या होता है, परिमित होता है। और जिसको हम कभी गिन नहीं सकते हैं और जिसका एंड ना दिया गया हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यही चीज 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके हमारा ये दिया गया है। अब देखिए 1 से शुरू हुआ लेकिन कहां तक गया ये हमें नहीं दिया गया है, दिया गया है नहीं दिया गया है। 1 से शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद आगे दिया गया डॉट डॉट करके हमारा बिंदु के रूप में दिया गया है, ठीक है। ETC मान लीजिए, बहुत सारे दिए गए हैं, ETC मान लीजिए। तो कहां तक गया है ये हमें पता नहीं है, लेकिन शुरू कहां से हुआ है ये हमें पता है। तो इससे नहीं मतलब है शुरू कहां से हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए शुरू तो 1 से हुआ है और 10 पे खत्म हो गया, तो परिमित हमारा हो गया। 1 से शुरू हुआ लेकिन कहां तक गया ये हमें नहीं पता है। जब नहीं पता है, जिसको हम ना गिन सके वो हमारा क्या होता है, अपरिमित होता है, और जिसको हम गिन सके वो हमारा क्या होता है, परिमित होता है। इसी प्रकार से हमारा सर्वांतर पद में दिया रहता है परिमित और अपरिमित। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। और तो मैं एक चीज आपसे हमेशा कहना चाहूंगा कि यही समय है आपको पढ़ने की, क्योंकि लोग 10 से लेकर 12 तक ही बढ़िया से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। क्योंकि ये देखिए अगर आप ये समझे कि 5 तक छोड़ ही दीजिए, आप 1 से लेकर 5 तक तो आप नादानी में चले जाते हैं, बाकी 6 से लेकर 12 तक जो बुक्स आपके पास रहती है ना, वही बुक आपको आगे ले चल के समझाते हैं। जैसे कि आपका BA हो गया, BSc हो गया, B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, B.Tech हो गया, M.Tech हो गया है, JEE मेंस हो गया, इंजीनियर हो गए, अदरवाइज कोई भी हो, कोई भी डिग्री हो या कोई नौकरी हो,
उसमें 6 से लेकर 12 तक ही पूछा जाता है। अधिकतर आपसे 12 का ही पूछा जाएगा, 10 से लेकर 12 तक पूछा जाएगा। बाकी आपका जो ये रीजनिंग चल रहा है, ये आपसे 1 से लेकर 8 तक ही पूछा जाता है रीजनिंग में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये सब क्या होता है। लेकिन क्या करते हैं ना कि अभी आपका जब उम्र छोटा होता है तो आपको पेंसिल दिया जाता है। आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो आपको पेंसिल दिया जाता है, पेन नहीं दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है और उनको भी पता है कि पेंसिल आपको देंगे तो आप उसको दोबारा मिटा सकते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आपको कलम दिया जाता है। कलम इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप दोबारा गलती ना कर सकें। क्योंकि आपको गलती को मिटाने के लिए आपके पास रबर नहीं रहेगा, पेंसिल नहीं रहेगी कि आप पेंसिल से लिख दिए फिर दोबारा मिटा सकते हैं। नहीं, आपको पेन इसीलिए दिया जाता है ताकि आप दोबारा गलती ना कर सकें। ठीक ना? तो यही समय है पढ़ने का और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपको सर्वांतर पद समझ में आ गया होगा। ठीक ना? और फाइनाइट भी समझ में आ गया, इनफाइनाइट भी समझ में आ गया है। और उम्मीद तो ये करता हूँ आपको कि आप बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही समझ गए हैं, समांतर श्रेणी को ही समझ गए हैं। समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, या आप हमें फिर से समझा दीजिए। ठीक ना? अब चलिए हम आपसे मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। बिल्कुल शुद्ध प्रश्नावली के साथ मिलेंगे और आसान भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक ना? चलिए मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।